क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ तेरी असली औकात देखने आई हूँ। दो पड़ी के झूठे आईएएस ऑफिसर, शक्ल देखिए अपनी। मजदूर है तो मजदूर, सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम करता है और मुझे कह रहा है विजय देवगन हूँ, आईएएस ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 1। क्या प्लीज मेरी दूर है मुझसे। हाथ देखे अपने, गंदे काले पसीने की बात आ रही है तुझसे। और तू मुझे झूठ बोल रहा था। तुझे क्या लगा? एक अमीर लड़की फंसा लेगा अपनी झूठी कहानियों से और जिंदगी में ऐश करेगा। या प्लीज दूर है मुझसे। धोखेबाज मक्कार, तुझ जैसे गटर छाप के साथ एक मिनट नहीं रह सकती मैं। और सुना सबने? ये एक नंबर का धोखेबाज है। ये सब नाटक है। Exactly, सब नाटक है। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी तुमसे। या प्लीज रिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। रिया क्या है? अब क्या झूठ बोलना बचा है? रिया प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं सच में एक आईएएस ऑफिसर हूँ और ये सब ना एक मिशन का हिस्सा है। इस साइड पे ना बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था, तो मैं अंडर कवर हैकर बस इन लोगों को ना रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी है? जेम्स बॉन्ड बनेगा तू? तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, असलियत में नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन? तेरी तो शक्ल पे लिखा है तू दो बॉडी का झूठा इंसान है। और मेरा बॉयफ्रेंड बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है तू। और अपनी ये गंदी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, समझा? जा जाकर तसला उठा, तेरे बाकी के भिखारी दोस्त तेरा इंतजार कर रहे हैं। रिया पागल है, अपने आप को ऑफिसर बता रहा है। अरे अच्छा हुआ मैडम ने जगा दिया इसको नींद से। चल पागल काम पे लग। सुन, तू बॉयफ्रेंड भी नहीं बन सकता, आया ऑफिसर। चल काम कर। छोड़ यार, इसकी किस्मत ही फूटी है। सीएम साहब, विजय सर। प्रणाम सर। तुम ठीक तो हो? मैं तुमसे पहले ही कहा था मिशन बहुत रिस्की है। मैं ठीक हूँ सर, पर ये स्टेट ठीक नहीं। हर कोई ना मिला हुआ है, सारे कॉन्ट्रैक्टर। और इस सड़क के लिए जो 100 करोड़ का बजट पास हुआ था ना, 50 करोड़ तो इन हरामजादों की जेब में गया। सारी रिपोर्ट तैयार है। इस देश को तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है, जो इसी केबिन में बैठकर नहीं बल्कि सड़क पर उतरकर काम करते हैं। आज तुमने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। हमें तुम पे गर्व है विजय। थैंक यू सर। सर क्या कर रहे हैं आप? की कोई जरूरत नहीं। अब विजय, तुम्हारी सड़क बन रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ से न ले जाकर बल्कि मैं दूसरी सड़क से ले जाता हूँ। सर कैसी बातें कर रहे हैं? ये शहर तो आप ही का है। लेकिन मेहनत तुम्हारी है। अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर गया तो तुम्हारी ये मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं दूसरी सड़क से लेकर जाऊंगा। ठीक है, I'm really proud of you. थैंक यू सर। अरे आप लोगों की बड़ी गलती हो साहब, हमें क्या पता था सरकार, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे आप लोग क्या कर रही हैं? आइए। कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। ये मिशन तो पूरा हुआ विजय। अब मैं तुम्हें इससे भी बड़ा और इससे भी इम्पोर्टेंट मिशन देना चाहता हूँ। हुकुम कीजिए सर। कुछ कॉन्फिडेंशियल है विजय, इसलिए हम गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। बोले? चलिए सर। ध्रुव सांघवी, ग्लोबल टाइकून अनिल सांघवी का बेटा, जो अब
नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। नील सांघवी, यही तो है शहर का सबसे करप्ट कॉन्ट्रैक्टर। और इस सड़क का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी के हाथ में है। और अब उसका बेटा आईएएस प्रीलिम्स पेपर लीक करवाना चाह रहा है। साला अपने बाप के पैसों के दम पर सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो आप चाहते हैं कि मैं मैं चाहता हूँ अकेडमी को ज्वाइन करो, उनके बीच में रहो और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करो। और सबसे घटिया बात, ये सारे के सारे कमीने मिलकर एक घटिया साजिश मेरे और मेरी पार्टी के नाम से करना चाहते हैं। सबके साथ मिलकर ये दिखाएंगे कि मैं उस पार्टी का एक अहम हिस्सा हूँ। साजिश कर कर मेरी पार्टी को गिराना चाहते हैं। This is very disgusting। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए सर, हो जाएगा। वही तुमसे यही उम्मीद है विजय, तुम्हें सारे काम बखूबी से कर सकते हैं। तुम्हारी नई आइडेंटिटी और सारी डिटेल्स तुम तक पहुंच जाएगी। और ख्याल रहे, इधर बात खतरनाक है विजय। आप चिंता मत कीजिए सर, इन सालों को भनक तक नहीं लगेंगे इनके साथ हो क्या है। ये साले करप्ट लोग, सब लोगों को ना मैं रोड पर ले आऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है विजय। I wish you all the best. थैंक यू। मिशन बदल गया, नई आइडेंटिटी, नई पकड़, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सब कुछ एक घंटे में। तब तक के लिए ये लेबर वाली आइडेंटिटी कंटिन्यू रखता हूँ। एक मिनट। रास्ता ना आगे बंद है, आप भाई साहब कोई दूसरे रास्ते से चले जाइए। सर साहब आगे काम चल रहा है, आप अपनी गाड़ी कोई दूसरे रास्ते से ले लीजिए। कैसे हुई रास्ता दिखाने दिया? तो बॉडी के लेबर आई एम ध्रुव सांघवी, इंडिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनिल सांघवी का बेटा। तो यहाँ से उखाड़ना नहीं। साहब छोड़ दीजिए इनसे, अब नहीं जानते बहुत बड़े आदमी। अपना बंद कर, कीप योर माउथ शट। एक और इडियट आ गया अपना तुम हिलाते हुए। नहीं साहब, ये बहुत बड़े आदमी है और ये आईएएस है। सॉरी, क्या कहा तुमने? ये आईएएस है? तो सुबह सुबह शराब पी के आ गया? हाँ? शक्ल देखो इसकी। अगर ये आईएएस है तो मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर। हाथ नीचे। तू मुझे वन करेगा, मुझे रख देगा। बात करो ध्रुव, बहुत हो गया, चलो। कोई ऐसे किसी से बात करता है क्या? कीप योर माउथ शट। तुम गाड़ी में बैठे रहो। तुमसे किसने बात किया? तुम आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो। ये क्या बदतमीजी है ध्रुव? मैं बदतमीज? तो ठीक है, मैं बदतमीज। ये दो बॉडी का टट्टू मेरी गाड़ी रोकता है। तो शुक्र मनाओ मैंने इसके ऊपर गाड़ी नहीं चला दी। मेरा बस चले तो मैं इसकी मुंह तोड़ दूं। वो बस काम कर रहा था ध्रुव, और तुमने क्या किया? उसे ऐसे जमीन पर गिरा दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ईगो हर्ट हो गया, राइट? ये है तुम्हारा कैरेक्टर। You don't judge my character, okay? You don't judge my character. हाँ मैं हर्ट हो गया हर्ट, तो क्या हुआ? I am Dhruv Sanghvi. I am Dhruv Sanghvi, right? And this is my character. और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ध्रुव। तुम्हारा घमंड तुम्हें किसी दिन ले डूबेगा। जब तुम्हारे ये पैसा, ये पावर, ये ताकत नहीं रहेगी तुम्हारे पास,
उससे बहुत अकेले हो जाओगे तुम। Your ego will be your destruction. My ego? Huh? For your kind information, मेरी ईगो ही मेरी ताकत है और वो दिन कभी नहीं आएगा। मालूम है क्यों? Because my father, अनिल सांघवी, इस शहर का चीफ मिनिस्टर, उनका लंगोटिया यार है, you know, चड्डी बड्डी। एक फोन कॉल गया और वो मेरे घर पे। Did you got it? ये तो वही है जिसकी बात सीएम साहब कर रहे थे। तू हंस रहा है, तू मुस्कुरा रहा है। ये मुक्का देखा है तूने? तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रही मतलब कि ये कि मैं तुम्हारी इस बदतमीजी का हिस्सा नहीं बन सकती। मतलब मैं तुम्हें छोड़कर जा। हाथ दो। नंदनी, तुम पागल हो गई हो? अभी कौन मैड? तुम इस कचरे के लिए मुझे बना कर रही हो? How dare you do that? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। चलो गाड़ी में। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, तुम मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जाओगी। गाड़ी में बैठ जाओ। I'll show you something about tonight. Come on, get inside. छोड़ दो उस्ताद। कहा ना उसने वो नहीं जाना चाहती। तूने मुझे ठगा है, ये bastard। तुझे पता है तू किसकी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है? ये साक, ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे बाप का है। तुझे सड़क के नीचे दफन कर रहे हैं, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। समझ रही बात? हेलो शर्मा, साइड नंबर 7 पे जो नया मजदूर आया है, इसको अभी यहाँ से निकालो। मैं श्योर कि इसको शहर में कहीं दूसरी जगह काम ना मिले। विजय सर, चलिए यहाँ से। शांत रहो। तुम जाओ। ठीक, बॉस के साथ यही तुम्हारी औकात है। थैंक यू उसे रोकने के लिए और मेरी इज्जत बचाने के लिए। तुम्हारी आंखें बहुत सही लगती हैं और तुम बहुत हिम्मत वाले भी हो। मैं तो एक मामूली सा मजदूर हूँ। मैं जहाँ काम मिलता है वहाँ कर लेता हूँ पेट भरने के लिए। आज यहाँ, कल कहीं और। पर मैं जानती हूँ उसको, वो ऐसा नहीं। पर मेरे घर वाले उसे देखते ही नहीं, वो बस उसका पैसा, उसका पावर यही देखते हैं। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा और मेरे घर वालों को ये लगता है कि ध्रुव के साथ मेरी शादी सब कुछ फिक्स कर देगी, इसलिए वो मुझे बहुत प्रेशराइज करते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें ये कहूँ कि मुझे कोई और पसंद है तो शायद वो मुझे बहुत सही करेंगे। मैडम, आप और मैं, हमारा कोई मेल नहीं है। आप एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं एक मामूली सा मजबूर। मैं आपके लायक नहीं हूँ। लायक? लायक जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं करती। तो फिर बस एक नाटक, एक एक्ट। तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे हो। मेरे घर वालों के सामने और ध्रुव के दोस्तों के सामने हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जब ध्रुव की फैमिली शादी से पीछे हट जाएगी तो हम अपने रास्ते चले जाएंगे। ठीक? लेकिन अगर ये नाटक करते करते अगर मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया तो
क्योंकि वही नजाकत और शराफत तुम्हारी आंखों में भी है। डोंट वरी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है। मेरी फैमिली बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए दूंगी हर महीने। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तुम ये मजदूरों वाला काम भी छोड़ सकते हो और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। ठीक है, गुड, तो डील फाइनल। फाइन। कल से तुम मेरे साथ हर जगह चलोगे, जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ आओगे। हमें यकीन दिलाना, बी रेडी। ठीक है, पर मुझे अपना साथ साथ काम भी करते रहना होगा, क्योंकि ये मुझे खुशी देता है। तुम्हें चलेगा ना? चलेगा। बढ़िया लगी, भूख तो नहीं लगी। ज्यादा नहीं हो रही। कल आपको बड़ी करेगा। हे, अरे देखो तो यहाँ कौन है? हाँ, तू सड़क पे पोछा लगाते लगाते यहाँ भी आ गया। अरे वाह, वैसे ये काम तेरी औकात को बिल्कुल सूट करता है। राइट, क्यों दोस्तों? याद है उस दिन तेरे दोस्त, हाँ भूल गया मैं, तेरे दारूबाज दोस्त कह रहे थे कि ये आईएएस ऑफिसर है। तो आईएएस ऑफिसर के झांक का बाल भी नहीं है, समझा? उप्स, ये तो गंदा हो गया। सुना नहीं तुमने? नहीं सुना? साफ कर, साफ कर, आंखें नीचे। उसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। नंदिनी, तुम इस कचरे के साथ? इसका नाम विजय है और ये मेरा बॉयफ्रेंड। ओ, ये हुई ना बात। बॉयफ्रेंड। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा ध्रुव कि तुम इसके साथ इज्जत से बात करो। और हाँ, बाय द वे, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर रही। The tea is off. मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा नंदिनी। Don't do that to me. तुम्हें जो करना है करो ध्रुव, मेरा डिसीजन फाइनल है। चलो विजय। ये तेरा बॉयफ्रेंड है? I'm just asking. मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये तेरा बॉयफ्रेंड तुझे क्या खिलाएगा? फिनाइल या कचरा? सुना है 5,000 रुपए मिलते हैं यहाँ महीने के, पर इतने में तो मेरे गाड़ी धोने का साबुन भी नहीं आता है। चले काम करते हैं, तू मेरे घर काम कर ले, मुझे नौकर की सख्त जरूरत है। मेरे रात भर पैर दबाना, सुबह उसकी जूते साफ कर देना, मेरी गाड़ी साफ कर देना, बहुत सारा काम है। 5 नहीं 50,000 रुपए दूंगा महीने के। ओए, क्या सोच रहा है? लाइट सेट है तेरी? और तुम मिस नंदिनी, एक आखिरी बार सोच लो, तुम इस कचरे के लिए मुझे ड्रॉप कर रही हो। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। किसने कहा तुम्हें पछतावा नहीं होगा? और जरूर होगा, और इसी साल होगा।
जब मैं ये आईएएस एग्जाम क्रैक करूंगा, वो भी सबसे बड़ा ऑल इंडिया टॉप रैंक तब होगा जब मेरे नाम के आगे ताकत लगेगा, तब होगा जब मेरे बैंक में करोड़ों रुपए होंगे, तब होगा। Then I will ask you. तब मैं तुमसे पूछूंगा तुम कहाँ हो मिस नंदिनी, और तब ये कहाँ होगी? तुम कहाँ होगी? तुम इस कचरे के साथ होगी, टॉयलेट साफ करने वाले व्यक्ति के साथ होगी। और पता है इस कचरे के साथ रहते रहते ना तुम भी कचरा बन जाओगी, एक गंदे नाली की कीड़ा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय। ओए रुक, आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, आईक्यू, जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। तेरे पास है? तुमसे तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा। तुम्हारे पास 12th क्लास की मार्कशीट है? मुझे तो उसमें भी शक होता है। अबे साले गंदे नाली के कीड़े, तेरी औकात नहीं मुझसे बात करने की। हम दोनों एक ही हवा में सांस ले सकते बिकॉज़ इट्स टू चीप फॉर मी। और नंदिनी, तुमने मुझे ड्रॉप करके इस कचरे को चुना ना, राइट? मैं इसी साल एक बार में सारे एग्जाम्स क्लियर करके दिखाऊंगा। एंड इट्स माय चैलेंज फॉर यू। Impossible it is. कैसे? दिन रात पढ़ाई करके या पेपर लीक करवा? पेपर लीक? फिल्में देखता है क्या तू? शकल देखो इसकी। अब ये हमें बताएगा कि एग्जाम क्लियर कैसे करते हैं। भूषण, काम पर लग, ज़्यादा ज्ञान मत बांट इधर। पोछा मार। अब पोछा पीने से भी मार लेना। तेरा मुंह थोड़ा साफ हो जाएगा। देखा, तेरी औकात बस इतनी सी है। तू मुझे जानता नहीं, और शायद तुम मुझे नहीं जानते। और अगर तुम्हारे अंदर इतना ही आईक्यू है, दिमाग, तो ये रहा पिछले साल का आईएएस का पेपर। हिस्ट्री का सबसे टफ, इसे सॉल्व करके बताओ इसी वक्त। विजय, मैं क्या कर रही हूँ? क्या चल रहा है ये सब? इसी वक्त। तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे जैसे कचरे पे टाइम वेस्ट करूँगा? क्यों? अबे चपरासी, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ, समझा क्या? अगर तुम्हें इतना ही दिमाग है तो इसे सॉल्व करके दिखाओ अभी। मेरे लिए? ऑलराइट, मिस नंदिनी, आपके लिए जरूर करूँगा। सिर्फ आपके लिए ये पेपर जरूर सॉल्व करूँगा, और सिर्फ एक बार में करूँगा, पूरा का पूरा पेपर। लेकिन एक शर्त, ये पेपर सॉल्व होने के बाद तुम इस कचरे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाना, और मेरे कमरे में मेरे साथ रात बिताओगी। एग्रीड? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ध्रुव? रामखोर कमीने, तू मुझे खरीदेगा? तू मेरे साथ रात बिताएगा? पागल लड़की, मुझ पे हाथ के बाद बहुत हो गया। अभी तुझे साबित करके दिखाऊंगा, इसमें चैलेंज फॉर यू। चलो। हेलो डैड, मुझे पिछले साल की आईएएस प्रीलिम्स की आंसर की चाहिए राइट नाउ, अभी से वक्त। कैसे करूं मतलब? अरेंज इट, आई डोंट नो।
कैसे करोगे आप? यू आर अनिल सांघवी, हाँ? कॉल द यूपीएससी चेयरमैन राइट नाउ। मुझे वो आंसर की चाहिए एनी हाउ, अभी इसी वक्त। नेशनल रिकॉर्ड सेंटर, मैं विजय देवगन बात कर रहा हूँ। पिछले साल के आईएएस प्रीलिम पेपर और उसकी सारी डिजिटल कॉपी, जितने सर्वर और वेबसाइट पे ना उसे डिलीट कर देना, और जितनी फिजिकल कॉपीज है ना मार्केट में उसकी सेल पर भी रोक लगा दो। नाउ यस सर, मिल गया। बेटा पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से सारे रिकॉर्ड्स सारे आंसर्स गायब हो गए हैं, वेबसाइट क्रैश हुई है, मार्केट में बुक्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो पेपर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यूपीएससी कमीशन में मेरा फोन नहीं उठा रहा कोई। क्या मतलब गायब हो गया? आप कैसी बात कर रहे हैं डैड? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो आंसर की मुझे चाहिए, आपके इतने बड़े पावर का क्या फायदा? आप एक छोटा सा आंसर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? हाँ? You are useless, Dad. You are useless. हो गया ध्रुव, या हार मान ली? Mr. Sharma, I don't lose. I win. I will win this game. समझ आई आपको बात? और ये क्वेश्चन पेपर, I'll solve it tomorrow. Just watch. सारे जवाब बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट। नामुमकिन कुछ भी नहीं सर। और I'm genius. तुम जीनियस नहीं, एक नंबर के धोखेबाज हो। जरूर तुमने रात भर के टाइम में किसी को पैसे खिलाकर इसकी आंसर की खरीदी होगी। कल रात यूपीएससी के रिकॉर्ड से सारे आंसर कीज डिलीट कर दिए गए हैं। अब तो हमारे शर्मा जी मान गए, तुम भी मान जाओ। डिलीट? पर किसने कराया? एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर का ऑर्डर था, और एक मिनट में सारे देश का सिस्टम बदल गया। देखा ना तुम सबने? इसे कहते हैं असली पावर। जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मेरा एक रुतबा, एक स्वैग होगा। बस एक ऑर्डर, जस्ट वन ऑर्डर, और पूरा देश मेरे इशारे पर नाचेगा। साले भिखारी रे, तूने देखा मेरी आईक्यू लेवल? हाँ? गलत, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पेपर सॉल्व नहीं किया है। ए, कौन है बेटा तू? इसको अंदर किसने दिया? पावर ऑर्डर देने से नहीं मिलती है, सही और गलत का पहचानना चाहिए, और तुम गलत हो। क्या बकवास कर रहा है? आंसर की मैंने सॉल्व किया। झूठ इन्होंने किया है। बेटा आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर क्या कर रहे हो? माफ कीजिए सर, पता नहीं अंदर कैसे आ गया। ओह अच्छा अच्छा, ये गार्ड का बच्चा है। जरूर भिखारी ने इसको चॉकलेट खिलाया है ताकि यहाँ ये मेरी बेइज्जती कर सके। हाँ? बोला? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल रात को सब चले गए थे, मैं पापा का इंतजार कर रहा था।
तभी आए साफ सफाई करने के लिए। तो इन्होंने पेपर देखा तो इन्हें 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। चल बे, निकल क्या बकवास कर रहा है? निकालो उसको यहाँ से। अगर यकीन नहीं है तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। अरे नहीं सर, बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। मुझे तो A फॉर एप्पल के आगे भी कुछ नहीं आता। तुम चुप रहो। गार्ड, कल रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। जी सर। चलो जी। इसमें किसी की शक्ल नहीं दिख रही और इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। समझ गए ना? सर, थ्रू साहब ठीक ही कह रहे हैं। हमने ना कुछ सॉल्व नहीं किया और ये बच्चा बेटा यहाँ बड़ों की बातें चल रही है ना, तुम ना जाओ, ठीक है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको देखा था, आप सब सॉल्व कर रहे थे। आप सबको बता क्यों नहीं देते हो? काम हो गया बेटा। इसके दिमाग में ये बात तो डाल दी कि कोई तो है जो इस पर नजरें रखे हुए है। थैंक यू। कान में उसके मंत्र क्या फूंक रहे हो? नहीं सर, मैं तो बस इतना बता रहा था बच्चे को कि झूठ बोलना बुरी बात है ना बेटा? पर अगर वो बच्चा सच बोल रहा था तो वो बड़ा ऊंचा आईएएस ऑफिसर कौन है जिसके सिर्फ एक ऑर्डर में, सिर्फ एक यूपीएससी रिकॉर्ड्स के सारे आंसर कीज रातों रात गायब हो गए? Who is that? नहीं, वो नहीं हो सकता। वो झाड़ू पोछा लगाने वाला, वो कचरा साफ करता है, रोड पे बजरी गिराने वाला आईएएस के पेपर सॉल्व नहीं कर सकता। नॉट पॉसिबल। अगर उसने पेपर सॉल्व नहीं किया तो फिर किसने किया? जरूर कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। इस सब के पीछे कौन है? तूने पेपर सॉल्व किया था ना? अब कौन से पेपर? अब क्या बात कर रहे हैं? कौन है तू? अब मैं विजय, सफाई वाला। तो सफाई वाला है? तो पेपर कैसे सॉल्व किए? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो अपना काम कर रहा था। लेकिन आपने तो कहा था कि वो पेपर आपने सॉल्व किए। अगर वो पेपर आपने सॉल्व नहीं किए तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि आप आईएएस बनोगे? मुझे खुद पर यकीन है। ट्रस्ट मी सर। मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मेरे पास पैसा है, पावर, कॉन्टैक्ट है। क्या है? मेरे पास कॉन्टैक्ट है। मेरा बाप अनिल सांघवी और इस शहर का सीएम दोनों लंगोटिया यार चड्डी पे। पेपर लीक होगा और मैं आईएएस बनूंगा। और एक बार मैं जब आईएएस बन गया तो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे डील्स सब मेरी कंपनी के नाम रहेंगे, सांघवी इंडस्ट्री। फिर मैं बनाऊंगा पैसा, पावर। बच्चों का क्या जो इसके लिए सालों से मेहनत करते हैं। I don't care at all.
दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम ठोकती है, समझा? और जीतता वही है जिसके पास पैसा और कॉन्टैक्ट्स। सही कहा। अबे साले भिखारी, चल झाड़ू पोछा कर। सुनो, हमारे पापा एक साल में कितना कमाते हैं? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम मेरे बाप की कमाई पूछ रहे हैं? हाँ? तेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे बाप के एक दिन के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है। तू आगे से जीरो भी नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी सुन पाएगा तू? 5,000 करोड़। क्यों? क्या हुआ? सुन के तुझे चक्कर आ गया? चल अपना काम कर, झाड़ू पोछा कर। तेरे जैसे कचरे के लिए मेरे पास टाइम नहीं। चल। हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं देवगन बोल रहा हूँ। अभी के अभी सांगवीस के घर और ऑफिस पर रेड मार और जो भी मिले सब कुछ फ्रीज कर दो। मुझे एक पैसे का हिसाब चाहिए। थैंक यू। विजय, आज मेरा बर्थडे और तुम अभी भी पोछा लगा रहे हो। चलो ना, कहीं सेलिब्रेट करने चलते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नंदनी। बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। हाँ? वैसे चाय बिस्किट का इंतजाम हो जाएगा ना? पार्टी देगा। कहाँ? एकेडमी की कैंटीन में एक समोसे और 2 रसगुल्ले। अरे इससे तो पहले अपने फटे हुए कॉस्ट्यूम बदलने के लिए पैसे चाहिए ना? नंदनी, जस्ट फॉर यू। छोड़ इस फटीचर को। कम विथ मी। होटल ताज में कमरा बुक करूंगा। सिर्फ मैं और तुम। फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आई मीन जस्ट मनाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पार्टी मेहंदी। अच्छा, पार्टी तो है। हाँ मैं। अच्छा, जब तुम बोलो जा तुम। ओह, पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? ठीक है। आज की पार्टी तेरी तरफ से। बस इतना बता दियो मुझे कि किस टपरी पे आना है। पार्टी देगा और एक होटल में। ये तो शायद जिंदगी में कभी उसके सामने से गुजरा होगा। सपने देख रहे हैं। ये सपने देख रहे हैं। बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। अपनी औकात से भी बड़े सपने देख रहे हैं। तो जैसे से ना कोई पोछा भी नहीं लगाएगा। विजय, तुमने इसको चैलेंज क्यों किया? तुम्हें पता भी है उस होटल में पानी की बोतल हजारों की आती है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया तो मैं इतना तो कर ही सकता। हो गई तुम लोग की प्लानिंग। भिखारी बताओ ना प्लान क्या है? कौन टेल मी प्लान? क्या करोगे? घर जाकर भीख मांगोगे? Let me tell you something. सुनो, तुम लोग घर जाकर भीख मांगोगे ना तो स्टार्टर तक के पैसे नहीं जमा कर पाओगे। ये फोन देसे पैसे लगाएंगे। इसके 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे तुझे। सबको मैसेज कर दिया कब और कहाँ आना है।
विजय ये कैसे? ऑफिसर्स क्लब, जोक ऑफ द डे, ये सबसे बड़ा जोक है दोस्त। अब मैं तुमको ऑफिसर्स क्लब के बारे में बताता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे कि भारत के टॉप आईएएस और मिलिट्री ऑफिसर्स जा सकते हैं। वहाँ पे मंत्री भी जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, और ये क्या हमें फेक मैसेजेस भेज करके उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? विजय अपनी मजाक बंद करो, हम वहाँ जाएंगे और मैं धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत बेइज्जती होगी यार। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए और तुम सब टाइम पे पहुंच जाना। ओह यस सर, सुना तुमने? टाइम पे आ जाना, देर मत करना। आपका हुक्म सर, आपको कौन फॉलो? देखने से उठा के बाहर फेंकेंगे इसे। जय हिंद सर, आप ही का इंतजार था। अरे ये क्या हो रहा है विजय? तेरी तैयारियां हो गई? जी सर। पार्टी ना प्राइवेट होगी तो हॉल खाली करवा दीजिए। आ चुके हैं, प्लीज पार्टी वाला चले ये तो किसी की अप्रोच भी नहीं लगा सकता। कैसे फ्रॉड है? क्या है? इसने बड़े उससे तैयारी का चुराया होगा। हाँ, तो मैं यही हुआ। और क्या हो सकता है ना? मैडम, आप बहुत किस्मत वाली हैं। आपने इस धरती के सबसे नेक और काबिल इंसान को चुना है। इनके जैसा कोई नहीं है। सुना? ये सब मिले हुए इस गरीब ने नौकर चाकर को भी खरीद रखा है। इसकी औकात ही है। कितने में खरीदा? 2,000 और क्या? पर इस गरीब के पास इतने पैसे ही कहाँ से आए? मुझे तो लगता है कि नंदिनी ने शायद उसकी हेल्प की हो। नंदिनी ने विजय ये क्या हो रहा है? और ये तुम्हें ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है? मुझे भी नहीं पता। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पूछ कर आता हूँ। आप लोग ना मुझे ऑफिसर की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। मैं यहाँ एक अंडरकवर मिशन पर, ठीक है? मना किया ना मैंने। सॉरी। अरे मेरे पापा के एक फ्रेंड है ना, तो उनका बेटा एक ऑफिसर है, तो वो मुझे वही समझता था। ये लो, मम्मी पापा भी आ गए। नंदिनी, कौन है ये? हाँ? और इस झाड़ू वाले को तुम अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आई? नाक कटवा दिया तुमने हमारी। पूरे जमाने में क्या मुंह दिखाएंगे हम? रुक कहाँ पर है?
तो तुम हो वो जिसने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया है। तुम्हारी औकात क्या है? मैं बताऊं? तुम्हारी औकात 2 कोड़ी की है हमारे सामने। भिखारी, शक्ल देखो इसकी। हाँ? और कपड़े? ढंग के कपड़े नहीं है इसके पास पहनने के लिए। हमारे भी बेटे लायक है। हमारा स्टैंडर्ड लो नहीं है। सुनो तुम, काम चाहिए ना? ठीक है। हमारी फैक्ट्री, वहाँ पे हमें केयरटेकर की जरूरत है। रात को हमें चौकीदारी करना और दिन में झाड़ू पोछे का काम। बस यही चाहिए ना तुम्हें? 10,000 रुपए मिलेंगे। तुम्हारी लॉटरी लग गई। जिंदगी बन गई तुम्हारी। यही चाहिए ना? इसलिए मेरी बेटी के साथ घूम रहे हो? हो गया काम? अरे आंटी जी, ये तो 5,000 में आ जाएगा। पहले इससे पूछिए तो जरा। बस बहुत हो गया। आप लोगों का कोई हक नहीं बनता विजय से इस तरीके से बात करने का। विजय बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो बहुत अच्छा पोछा लगाता है और चमका देता है, कपड़े भी धोता है और बालों में इसे सड़क बनाना भी आता है। नंदिनी बेटा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। भला और मेरा कि अपने बिजनेस डील चाहते हैं। आप लोगों ने बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। और विजय मेरा बॉयफ्रेंड है। I love him. माफ कीजिए, लेकिन आप लोग जिस शख्स की बेइज्जती कर रहे हैं या जिस पर जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो है मिस्टर विजय देवगन, IAS, इंडियन इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1। क्या कहा तुमने? देवगन? यस। आइस? टॉप। मैं सब समझ गया। मैं सब समझ गया। तुम दोनों मिले हो, राइट? यस, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ये नौकर चाकर मिले हुए ही होते हैं। इसने जरूर पैसे खिलाए होंगे झूठ बोलने के लिए। एक झाड़ू पोछा करने वाला और एक वेटर। वाह, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कितने पैसे मिले तुझे? कितने मिले? 10,000, 20,000, 30, कितने? टेल मी। पैसों के लिए काम नहीं करता। Yes, Dad. Tell me. मैं मीटिंग में बिजी हूँ राइट नाउ। बोलो जल्दी क्या काम है? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे हर ऑफिस, हर फैक्ट्री, हर घर पे एक साथ रेड मार दी। हो गया हम। नहीं, Dad ने मैंने तुझे बताया। उनके पास रिकॉर्डिंग कैसे आई? What? Recording?
22 साल में कितना कमाता है? तेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे बाप के एक दिन के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी 5,000 करोड़। मैंने किया ये सब? मुझे सच बता दे साहब, मैं तो एक सफाई वाला हूँ, मैं क्या जानूँ ये सब। तो फिर हमारे इनकम के बारे में इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चला? कैसे? मुझे नहीं पता उन लोगों को किसने बताया, लेकिन हाँ, इस सब के बाद सांगवीस इंडस्ट्री से सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए जाएंगे। तुझे इन सब के बारे में कैसे मालूम है? कैसे? मुझे सच जानना है, कैसे? टेल मी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और मेरी पहुंच सीने तक है। वो सब संभालना है, सब कुछ। इसे ट्राई कर, तेरे 250 रुपए के फोन से ट्राई कर, जिसमें 10 रुपए का रिचार्ज नहीं होगा। हाँ, इसमें 10 रुपए का रिचार्ज करवा के ट्राई करो। ट्राई तो करो। विजय, तू अपनी ओवर एक्टिंग ड्रामा बंद कर, हमारा सारा बांधा टूट जाएगा। ये कैसा फोन है? उठा भी नहीं। ये तो कैप FX2 Pro फोन है। ये टाइटेनियम का बना हुआ फोन है, इसमें सिम भी नहीं लगता, और ये हाई टेक्नोलॉजी का बना होता है, इसलिए आसानी से टूट भी नहीं सकता। इसमें नंबर डायल करो तो तुम्हारी स्क्रीन में नंबर भी शो नहीं होगा। ये देश के कुछ 4-5 ऑफिसर्स के पास ही होता है। ठीक है, पर इसके पास कैसे आया? ये मुझे कूड़े में मिला था। कूड़े में मिला तुझे? देखा आपने? आंटी आपने देखा? इसने खुद अपनी औकात बता दी। इसकी इतनी औकात है, झाड़ू, पोछा, कूड़ा, डस्टबिन, टॉयलेट, क्या हुआ ये सब? I mean, ये सब क्या हो रहा है? Tell me now. बर्बाद हो गए हम लोग, यही हुआ है, बर्बाद हो गए हम लोग। डैड प्लीज समझिए आप हमारे साथ, और सीएम अंकल है ना, सीएम अंकल तो तुम्हारा वो सीएम अंकल मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। But he isn't ready to help us. We even understand that. पता है सबसे बड़ी बात क्या हुई है? हमारा जो स्विस बैंक का पैसा नीचे बेसमेंट में दीवारों में हमने छुपा के रखा था, उसके बारे तक में तुमको पता था कि कहाँ रेड मारनी है। ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच में हुई थी। ये हमारे बाहर कैसे पहुंचा? क्योंकि मैंने तो नहीं बोला, तो नहीं बोला। So who did it, Dhruv? I'm asking you a straight question, Dhruv. You bloody well answer me. मुझे कैसे पता हो? कैसे पता चला किसी और को? मुझे कैसे किसको बताया तुमने? What am I telling you? Please, huh? What am I telling you? Huh? You bloody
not sound that, please. Don't hit me. Please. No, please. मेरी बात पे बिगड़ने वाली don't hit me. मैंने बस एक कचरे वाले को बताया। कौन कचरा वाला? बस एक कचरा वाला। कौन कचरा वाला? बस एक कचरा वाला जो अकेडमी में था। कचरे वाले ने रेड करवा दी। वही तो डैड, उसकी क्या औकात है डैड? और उसकी बताने से भी क्या फर्क पड़ता है? वो एक आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कैसे बता सकता है कल भी नहीं? कचरा वाला कैसे करवा सकता है? How is that possible? It's not possible, डैड। डैड आपको आखिरी कॉल इसका आया था, प्लीज एक बार उसको दोबारा कॉल लगा के पूछिए। कोई नंबर नहीं था, बस एक ब्लैंक स्क्रीन पे कॉल आई थी बस कोई। How is it possible then? It's not possible, डैड। कहीं झाड़ू लगाने लगे कोई बड़ा हिस्ट्री। ये ऐसा नहीं हो सकता। कचरा उठाने वाला ही है, रोड पे कचरे उठाने वाला ही नहीं हो सकता। इस घर में एक सफाई वाला तभी आता है जब उसके हाथ में झाड़ू हो, ना कि मेहमान बनकर। माँ, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। और नंदिनी, तुम ध्रुव जैसे हीरे लड़के को छोड़कर तुम इस कचरे को लेकर आई हो। ध्रुव एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। इस घर का दामाद बनने के लायक वही है। और ये इसका कोई चांस नहीं। आपको इंसान की नहीं, सिर्फ उनकी पोजीशन की परवाह है माँ। और विजय एक बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान है। शराफत से पेट नहीं भरता। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। विजय, क्या बोले जा रहे हो? इतना आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं। It's okay। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं अब तक चुप था, लेकिन अब और नहीं। वाह वाह वाह! पहले सफाई वाला और उसके बाद IAS ऑफिसर। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ की भी एक हद होती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें झूठ बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? तुम्हें ऐसा लग रहा है? निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, निकलो। विजय, चलो यहाँ से प्लीज, बंद करो ये नाटक। लेट्स गो। मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सच में एक IAS ऑफिसर हूँ। और ध्रुव सांघवी के घर रेड मैं नहीं करवाई। वेरी गुड। यानी कि इनकम टैक्स की रेट तुमने करवाई है। सुना तुमने? हाँ, सांघवी इंडस्ट्रीज एक करप्ट कंपनी है और ध्रुव सांघवी आपकी बेटी से रिश्ता सिर्फ इसलिए करना चाहता था ताकि वो आपके बिजनेस को अपने काले धंधों के लिए यूज कर सके। उसको कोई IAS नहीं बनना था। वो सिर्फ पेपर लीक करवा कर इस फील्ड में घुसना चाहता था ताकि वो अपने बाप की तरह इस देश को और लूट सके। देखो बेटा, तुम एक अच्छे इंसान, पर तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पापा, ये कहानियां, ये सपने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं,
पर असल जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें इलाज की जरूरत है। नो, गेट आउट ऑफ माय हाउस। बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मतलब क्या तुम सच में एक आईएएस ऑफिसर हो? हाँ, इस पागल को यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। निकलो। मैडम, जल्दी चलिए, दादू बेहोश हो गए। दादू, दादू ठीक तो है ना? देखिए इनकी हालत बहुत ही नाजुक है। टेस्ट में पता चला है उनको एक बहुत ही रेयर कैंसर है। हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, इनको ऑपरेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप ऐसी चिंता मत कीजिए, बस आप इन्हें ठीक कर दीजिए प्लीज। पैसे की बात नहीं है मिस्टर खन्ना, बात यह है कि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे बेस्ट सर्जन ने भी ऐसा केस कभी हैंडल नहीं किया। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो डॉक्टर वर्मा, मैं नंदिनी खन्ना बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे दादू हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट urgently. Not available for 6 months. तुम प्लीज मेरी कुछ हेल्प कर दो ना। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग्स मुझे स्टेट मेडिकल फाउंडेशन की सारी फाइल चाहिए, स्पेसिफिकली ऑन ऑन्कोलॉजी प्रोजेक्ट्स लास्ट 5 years. नेशनल कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर ये रुका क्यों है? ब्यूरोक्रेसी, फंडिंग अप्रूवल, ठीक है, ये फाइल बंद हो जानी चाहिए। सीएम साहब, आपका नेशनल कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट 3 साल से रुका हुआ है। मैं जान सकता हूँ इसका इंचार्ज कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है। हेलो, मैं विजय देवगन बोल रहा हूँ। सर, जैन सर, आपका नेशनल कैंसर हॉस्पिटल। सर मैं बस उसकी फाइल। मुझे वो हॉस्पिटल 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेडी चाहिए। 1 हफ्ते में सर? पर मशीन, स्टाफ, लाइसेंसेस वो तो। वो सब कुछ हो जाएगा। आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा।
अनलिमिटेड फंडिंग, इंटरनेशनल मशीन और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर। मुझे वो हॉस्पिटल 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेडी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको और आपकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दूंगा। Am I clear? जी सर, क्रिस्टल क्लियर सर। और ये चमत्कार से कम नहीं है। नेशनल कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों से रुका हुआ था, सिर्फ 7 दिनों में बनकर तैयार हो गया है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस चमत्कार के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, एक जाबाज IAS ऑफिसर मिस्टर विजय देवगन। आज इसका उद्घाटन है और चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ मौजूद रहेंगे। चलिए यहाँ हो जाए दादू का इलाज। मैं वहाँ पर तुरंत चलना चाहिए। अंकल प्लीज आप मुझे बस लीजिए। ये झाड़ू कुछ हो रहा है सर। सीएम का सिक्योरिटी सबसे पहले तुझे गोली मारेगा, समझ रहे? चल निकल। हाँ, तुम कहीं तुम्हें थकान मार दे। अरे सर आपने तो कमाल कर दिया, रियली प्राउड ऑफ यू। चलिए सर, अब सर आपके रिबन काटने का वक्त हो गया। प्लीज कम सर। अंकल जस्ट सेकंड, ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। हमें आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये मतलब ये विजय देवगन नहीं है। देखिए आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अपना काम अच्छे से करना है। सम्मान किया सर, आप आइए मेरे साथ प्लीज सर। पर सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर आप आइए ना प्लीज प्लीज अंकल प्लीज। लाइक सर, अरे कम ऑन। सीएम साहब एक 2 करोड़ के आदमी से रिबन कटवा रहे हैं। समझ नहीं आ रही बात। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये कैसे पॉसिबल है? इस हॉस्पिटल के ये पहले पेशेंट होंगे। लगता है इन्हीं का इलाज होने वाला था, इसीलिए हफ्ते भर में हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया गया सरकार के द्वारा। पर ऐसे थोड़ी ना होता है डॉक्टर। विजय देवगन सर का ऑर्डर है, ऐसा ही होता है। सबसे बड़ा कौन है तू? कौन है? और ये सब क्या चल रहा है? मैं कौन हूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता ध्रुव। अब सब खत्म हो गया। मतलब ये कि मुझे सब पता है। तुम्हारा पेपर लीक करवाना और तुम्हारा IAS बनने का सपना
ताकि तुम इस देश को और लूट सको। तुम जैसे लोग ना इस देश के लिए जहर है, और जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे करप्ट परिवार को जेल नहीं भेज देता ना, मैं तब तक चैन से नहीं बैठने वाला। मुझे जेल भिजवाएगा? जानते मेरे पीछे कौन है? सीएम, चीफ मिनिस्टर, मेरे बाप का लंगोटिया यार है। तुझ जैसा झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी खुद को कितना बड़ा समझ रहा है। मुझे जेल भेजने की बात करता है। सीएम ने तुझे गलत आदमी समझ के एक रिबन का कटवा लिया तो अपने आप को 30 मार का समझने लगा। तेरे जैसे झाड़ू पोछा वाले को मैं यूं गाफ कर देता हूं। सीएम की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। पूछा तेरे बाप को फोन लगा। Wait and watch. हेलो एसपी साहब, ध्रुव सांघवी, मैं नेशनल कैंसर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मेरे सामने एक पागल खड़ा है जो खुद को आईएएस ऑफिसर विजय देवगन बता रहा है। जल्दी आइए, हरी अप, कम एंड अरेस्ट हिम। तेरा खेल खत्म। आइए सर, आइए। यही वो पागल, अरेस्ट हिम। मालिक, मालिक माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। सर आप किस बात कर रहे हैं? अरेस्ट हिम। पागल हो तुम? जानते हो कौन है? देवगन सर। देवगन? प्लीज सर, माफ कर दीजिए हमें, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। एक करप्ट आदमी का दोस्त या तो कमजोर होता है या खुद करप्ट। और इस देश को ना करप्ट ऑफिसरों की जरूरत है और ना कमजोर। You and your team are suspended. Get out. सॉरी सर। सीएम साहब, मैं विजय देवगन बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे खबर मिल गई। एसपी वर्मा वही है जो ध्रुव सांघवी के साथ मिलकर आपको फंसाना चाहता था। मैंने उसे और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया। बस आप एक फॉर्मल मीटिंग सेटअप कीजिए। हो जाएगा सर। वैसे अनिल सांघवी का फोन आ रहा है बार-बार। वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं संभाल लूंगा। आज के बाद सांघवी परिवार से हमारा कोई लेना नहीं है। गुड। थैंक यू विजय, थैंक यू। तुमने एक बार फिर से मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। सर, जब तक मैं ध्रुव सांघवी और उसके बाप को जेल नहीं भेज देता, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। फिनाले अभी बाकी है। पागल हो तुम? जानते हो कौन है? देवगन सर। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक झाड़ू है, सिर्फ एक झाड़ू है। उसने कुछ नहीं किया, नथिंग। अरे आप मेरी बात तो कराइए। अरे एक बार आप अरे आप सुनने तक को तैयार हैं? आप कहिए तो नहीं मैंने फोन किया है। अरे एक मिनट तक। हेलो
आजकल हंगा पानी डैड डैड हाँ प्रीलिम्स एग्जाम है अभी। तो मुझे आंसर की चाहिए। एनी हाउ कैसे करिए आप मुझे नहीं पता। लीक करवाओ आप। सुन लिया तुम्हें। टॉक टू योर सीएम अंकल, आई सी व्हाट कैन बी डन। हैंग ऑन, नीड ऑफ फोन आ रहा है। हाँ नमस्कार सर। अभी हाँ ठीक है, हम चले आते हैं सर। हाँ बिल्कुल अभी आ जाते हैं सर। लो अभी बोला है। क्यों? हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया है। भाई वो जो ऑफिसर है, हाँ वो क्या नाम है उसका? विजय 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 देवगन। रास्ते का रोड़ा है हमारा और उसको हटाना है। और उसको हटाएंगे, हटा देंगे। बिल्कुल हटा देंगे। और हटा के साले को ऐसे देहात में फेंकेंगे किसी गांव में कि पूरी जिंदगी वहां पे मक्खियां मारता रहेगा। फिर उसी जगह पे we get you, huh? As the top officer of India. You're my best. Thank you so much. Thank you so much. Huh? विजय, ये सब क्या है? ट्रू रेप और अभी 1 हफ्ते में हॉस्पिटल। तुम कौन हो और क्या तुम सच में? मैं वही हूँ जिसे तुमने पहली बार देखा था। मैं वही हूँ, एक इंसान जो गलत के खिलाफ खड़ा था। मेरा नाम विजय देवगन है। आईएएस विजय। मैं एक अंडरकवर मिशन पे था जिसमें मैं ध्रुव सांघवी जैसे लोगों को एक्सपोज करना चाह रहा था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना उसी का एक हिस्सा था। मुझे यकीन था मुझे कि तुम एक मामूली इंसान नहीं हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे प्यार? तुम्हें विजय से प्यार है या तुम्हें आईएएस विजय देवगन से प्यार है? ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब मैंने तुमसे पहले पूछा था, तुमने कहा था कि तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ एक नाटक है। और तुमने तो मुझे पैसे भी ऑफर किए थे। लेकिन अब जब मेरी सच्चाई सबके सामने है तो ये अचानक से प्यार कैसे आ गया? नहीं मुझे ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही हूँ। जब मेरे ध्रुव ने तुम्हें जलील किया तब भी, जब मेरे माँ पापा ने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया तब भी। मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऑफिसर हो। मुझे बस इतना पता था कि तुम सही हो विजय। शायद मैं इस बारे में सोचूंगा। कहिए मिस्टर अनिल सांघवी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सीएम साहब, आपका हमारा इतना पुराना संबंध है और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते आए। मुझे आईएएस के पेपर्स चाहिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के आंसर्स के साथ। बच्चा है हमारा। अंकल देखिए, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आईएएस ऑफिसर बन गया ना, फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे डील्स, सब कुछ हमारे सांघवी इंडस्ट्री को जाएंगे। सांघवी इंडस्ट्री को जाएंगे, आई मीन इसमें आपको फायदा है। फायदा ऑब्वियसली। तो जरा बताइए कि मेरा इसमें क्या फायदा होगा? सीएम साहब, आप जो कहिए। आपको पैसे चाहिए, पावर चाहिए, अगले इलेक्शन के लिए फंडिंग चाहिए, आप जो कहें सर, सब आप ही का तो है। देखिए मिस्टर अनिल, आप जो मुझे लालच दे रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो सब मेरे पास पहले से ही है। हम मुझे इसी कोई जवाब मतलब अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है।
कि मैं तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता। वो इनकम टैक्स की रेड मेरे ही कहने से हुई थी। क्या मतलब वो आपने? पर हम तो दोस्त। मेरा दोस्त मेरा देश है मिस्टर अनिल, और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। और तुम जैसे लोग इस देश के गद्दार, और आज मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है। तुम्हारे बेटे ने खुद बताया कि तुम 5,000 करोड़ रुपए कमाते हो। अरे वाह, कहां से आता है इतना पैसा मिस्टर अनिल? ये पैसा देश का, और इस पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। गद्दार हो तुम देश के। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऑफिसर, ले जाओ इन दोनों को। अब इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और हाँ, इनको उनसे जरूर मिलवाओ जिनका इनको बेसब्री से इंतजार था। अरे साला, ये भिखारी वही डैड, ये वही भिखारी एकेडमी वाला, झाड़ू पोछे वाला। मिस्टर विजय देवगन, IAS नंबर 1 इन रैंक इन इंडिया। ये आप थे? ये सब तुमने किया है? तुमने पूछा था ना, एक IAS ऑफिसर की औकात इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने क्या होती है? मिस्टर अनिल और तुम देख लो आज अपनी आंखों के सामने। यह है असली पावर, जो खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। तुमने पूछा था ना कि एक असली ऑफिसर कैसा होता है? ऐसा होता है एक सच्चा देशभक्त जो अपनी ईमानदारी से अपने बलबूते पर, अपने दम पर आज यहां पहुंचा। एक ऐसा ऑफिसर जो एसी कमरों में बैठकर फाइल साइन नहीं करता, वो जमीन पर उतरकर काम करता है, अपने हाथ गंदे करता है, अपने हाथों से इस देश की गंदगी को साफ करता है, तब जाकर के वो बनता है एक ऑफिसर। आई बात समझ में? यह है देश का असली ऑफिसर। गुड जॉब मिस्टर विजय। सर, मैं तो अपना काम कर रहा था बस। ये नहीं हो सकता। अगर मैं देश लेते ना तो सब कुछ हो सकता है। ऑफिसर्स, ले जाओ इन्हें। हाथ छोड़ मेरा। विजय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तुमने बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक ऑफर है, एक डील। इसमें ना एक कॉन्ट्रैक्ट है मुझसे शादी करने का, एक IAS की बीवी बनने का। तुम्हें वो सारी रिस्पेक्ट, वो सारी पावर, सब कुछ मिलेगा। मुझे कोई डील नहीं चाहिए विजय।
सोच लो, तुम्हारी फैमिली हमेशा से यही चाहती थी। उन्हें पैसा और पावर चाहिए था, पर मुझे बस विजय चाहिए। वो विजय जिसे मैं पहली बार रास्ते पर मिली थी, जिसे माँ ने देखकर झाड़ू पोछा वाला समझा था और जिसे ध्रुव ने जमीन पर फेंक दिया था। मुझे ऑफिसर देवगन नहीं, सिर्फ मेरा विजय चाहिए। एक सेकंड, तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास ये है। तो वो सब एक अंडरकवर मिशन था बस। हाँ, लेकिन उस मिशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो प्लान नहीं की थी। तो मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? हाँ। और मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। हाँ। तो अब जवाब दीजिए। मेरा जवाब तो हाँ है, ऑफ कोर्स।